हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इतिहास का परिचय। इस अध्याय में हम निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करेंगे। इसकी परिभाषा, इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोत, साथ ही साथ इतिहास के विभिन्न प्रकार और उनके काल और कालखंड में किए गए विभिन्न कार्य। इस अध्याय में हम निम्नलिखित विषय वस्तुओं का अध्ययन करेंगे। परिभाषा दो प्रकार की होगी, लेखन प्रणाली के आधार पर और विचारधारा के आधार पर। दूसरा, इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोत जो है, पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत एवं तीसरा विदेशी यात्राओं के वृत्तांत। परिभाषा, हिस्ट्री यह यूनानी शब्द है जिसकी उत्पत्ति हिस्टोरिका पुस्तक से हुई है, जिसका लेखन हीरोडोटस के द्वारा किया गया है। हीरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इतिहास, इतिहास का अर्थ इति प्लस ह प्लस आस अर्थात ऐसा निश्चित रूप से हुआ है से हुई है। इतिहास के मुख्य रूप से तीन प्रकार हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि का विकास तो हुआ था परंतु उसे पढ़ा नहीं गया था, और ऐतिहासिक काल में लिपि का पूर्णतः विकास हुआ। आइए जानते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मध्यपाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है तथा नवपाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से अब तक का माना जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला आरंभिक पुरापाषाण, दूसरा मध्य पुरापाषाण और तीसरा उत्तर पुरापाषाण। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। आरंभिक पुरापाषाण 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जिसे 25 लाख ईसा पूर्व से 9 लाख ईसा पूर्व भी कहते हैं। इस काल में प्रथम साक्ष्य बोरी एमएच नामक स्थान से प्राप्त हुए। यहाँ के लोग हस्त कुठार, विदारिणी तथा खंडक चोपर जैसे औजारों का प्रयोग करते थे। तमिलनाडु के अति रंपाक्कम से हस्त कुठार प्राप्त हुआ है। सोहन नदी, पाक, वेलन घाटी, मिर्ज़ापुर, कश्मीर व थार मरुस्थल से भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण 12,000 ईस्वी से ईसा पूर्व के से 10,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है, जिसे 9 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व भी मानते हैं। इस काल में वेदनी, खुरचनी, छेदनी इत्यादि औजार उपयोग में लेते हैं। इस काल के उपकरणों में फलक की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति भी कहते हैं। इस काल में क्वार्ट्ज़ाइट पत्थर से उपकरण बनते थे। नेवासा, महाराष्ट्र से उच्च कोटि के औजार व निकास के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर पुरापाषाण ये 10,000 ईसा पूर्व से अब तक का माना जाता है, जिसे 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व भी कहते हैं। इस काल का विस्तार हिम युग की इस अवस्था में हुआ जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई। इस काल में चकमक उद्योग व होमो सेवियंस का उदय हुआ। भीमबेटका एमपी से अनेक चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई। प्रधान पाषाण उपकरण ब्लेड इत्यादि। अब हम जानेंगे प्रागैतिहासिक काल के ही अन्य दो प्रकार, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। जैसा कि हमने जाना, प्रागैतिहासिक काल के तीन प्रकार हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल के हमने तीन प्रकार जान लिए, आरंभिक पुरापाषाण, दूसरा मध्य पुरापाषाण, तीसरा उत्तर पुरापाषाण। अब हम जानेंगे पुरापाषाण काल का दूसरा प्रकार, मध्यपाषाण काल। तो मध्यपाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व के 10,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इसे 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व भी कहते हैं। मध्यपाषाण युग में पत्थरों के बहुत छोटे औजार माइक्रोलिथ उपयोग में लाए जाने लगे। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों में मुट्ठे लगे हंसियों और आरी जैसे औजार मिलते हैं। छोटे औजारों के प्रयोग से प्रक्षेपास्त्र तकनीक विकसित हुई। आदमगढ़ एमपी, बागोर राजस्थान से साक्ष्य मिले हैं। तीसरा जानेंगे नवपाषाण काल। तो ये 10,000 ईसा पूर्व तक से अब का माना जाता है, जिसे 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा
भी मानते हैं। इस काल कृषि कार्य प्रारंभ हुआ एवं मानव स्थायी रूप से बसने लगे। फसल में सर्वप्रथम गेहूँ व जौ उगाए गए। कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। इस काल के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों व हथियारों का प्रयोग करते थे। सिंधु नदी की सहायक हकरा नदी की सूखी घाटी में 47 उत्तर नवपाषाणकालीन स्थल मिले हैं। इससे हड़प्पा संस्कृति के उद्भव हुआ है। चिरांद बिहार से, बुर्जहोम कश्मीर से साक्ष्य मिले हैं। हमने इतिहास के तीनों प्रकार का पहला प्रकार प्रागैतिहासिक काल समझ लिए हैं। अब हम समझेंगे इसका मुख्य दूसरा प्रकार जो है आद्य ऐतिहासिक काल तथा तीसरा प्रकार ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में जैसा कि हमने जाना लिपि का विकास तो हुआ था परंतु पढ़ी नहीं गई थी, तथा ऐतिहासिक काल में लिपि का पूर्णतः विकास हुआ था। इसके साथ ही हम जानेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल के जो प्रकार है वो है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। इसके साथ ही साथ हम इसके महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जानेंगे तथा हम ये भी जानेंगे कि ऐतिहासिक काल ये कब से कब तक रहा और जो भारत का इतिहास है ये कितने भागों में विभाजित है। साथ ही साथ विचारधारा के आधार पर जो इतिहास है इसके कितने प्रकार हैं और इसके साथ ही साथ भारतीय इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोतों को भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास का मुख्य दूसरा प्रकार आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक मानी गई है। साथ ही साथ 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व भी मानी गई है। और इसका दूसरा प्रकार है वैदिक सभ्यता जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का माना गया है। इसमें 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के कालखंड के कालखंड को ऋग वैदिक युग कहा जाता है और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया था। सर्वप्रथम धातुओं के रूप में तांबे का प्रयोग आरंभ हुआ। जिस संस्कृति का उद्भव पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ उन्हें ताम्रपाषाणिक अर्थात कैल्कोलिथिक संस्कृति कहते हैं। तकनीकी दृष्टि से धातुओं के प्रयोग के आधार पर ताम्रपाषाण संस्कृति हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है, किंतु कालक्रम के अनुसार हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति पहले आती है। भारत में ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। राजस्थान में दो पुरास्थल प्राप्त हुए हैं, आहड़ तथा गिलुंड। ये पुरास्थल बनास घाटी के सूखे अंचलों से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण की समाप्ति के पश्चात दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति का उदय हुआ। इसमें लोग अपने मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के विभिन्न पुरास्थलों से इस प्रकार की समाधियां मिलती हैं। अब हम जानेंगे तीसरा प्रकार, इतिहास का तीसरा प्रकार ऐतिहासिक काल जो कि 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व तक का माना जाता है, जिसमें 600 BC टू 322 BC महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। 322 BC टू 185 BC मौर्य काल के नाम से जाना जाता है। 185 BC टू 319 BC मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। 319 AC टू 750 AC गुप्त काल के नाम से जाना जाता है तथा 750 AC टू 1200 AC गुप्तोत्तर काल अर्थात पूर्व मध्यकाल राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से जो भारत का इतिहास है ये चार भागों में बटा हुआ है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत और चौथा समकालीन भारत जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी के मृत्यु तक का माना जाता है। तो जो प्राचीन भारत है ये 3000 ईसा पूर्व से 12000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। मध्यकालीन भारत 1200 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक अर्थात 750 से 1200 ईसा पूर्व मध्यकाल और 1200 ईस्वी के बाद उत्तर मध्यकाल कहते हैं। और आधुनिक भारत 1760 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक का माना जाता है। और चौथा प्रकार जो है समकालीन भारत, तो समकालीन भारत 1747 ईस्वी से 1964 ईस्वी अर्थात हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु तक का माना जाता है। अब हम जानेंगे विचारधारा के आधार पर इतिहास। तो विचारधारा के आधार पर इतिहास तीन प्रकार का होता है।
वामपंथी विचारधारा माओवादी कार्ल मार्क्स, जिसे लेफ्ट करके हमने सिग्निफाई किया है। सेंट्रल में आ जाता है राष्ट्रवादी और राइट में आ जाता है दक्षिणपंथी विचारधारा। तो इस प्रकार विचारधारा के आधार पर इतिहास के 3 प्रकार हैं। पहला वामपंथी विचारधारा, जिसे माओवादी कार्ल मार्क्स कहते हैं, दूसरा राष्ट्रवादी और तीसरा दक्षिणपंथी विचारधारा। भारतीय इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोत, तो इस मुख्य रूप से 3 प्रकार के स्रोत होते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। सबसे पहले हम जानेंगे पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत भी 3 प्रकार के होते हैं: अभिलेख, मुद्राएं एवं सिक्के और स्मारक एवं मूर्तियाँ। तो अभिलेख में 3 प्रकार के अभिलेख आते हैं। देखिए, पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख, तीसरा है गुहालेख। भारतीय इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोतों में हम जानेंगे इसका दूसरा स्रोत, जो है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत जो है ये 2 प्रकार का होता है: धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य 2 भागों में बटा हुआ है: ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में आ जाता है रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग आदि। और ब्राह्मणेतर साहित्य में आ जाता है बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। साथ ही साथ हम जानेंगे इसका दूसरा प्रकार लौकिक साहित्य, जिसमें आ जाता है मुद्रा राक्षस, जनतंत्र, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी। अब हम जानेंगे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। तो इसमें हम 3 प्रकार से जानते हैं। देखिए, पहला है यूनानी यात्री, दूसरा है चीनी यात्री और तीसरा है अरबी यात्री। तो यूनानी यात्रियों में आ जाते हैं हेरोडोटस, जो कि इतिहास के जनक भी जाने जाते हैं, मेगस्थनीज, और तीसरा है टॉलमी, और चौथा है डाइमैकस। और चीनी यात्रियों में आ जाते हैं फाहियान, हैंसोंग, इतिसंग। और अरबी यात्री में जो कि प्रमुख रूप से जाने जाते हैं वो हैं अलबरूनी और इब्न बतूता। तो इस प्रकार से हमने भारतीय इतिहास का परिचय, इतिहास के प्रकार और इतिहास के कालखंड, इतिहास की परिभाषा तथा विभिन्न कालखंड में जो भारत का इतिहास किस प्रकार से विभाजित हुआ, हमने ये जाना। साथ ही साथ हमने विचारधारा के आधार पर भी इतिहास जाना। और भारतीय इतिहास को जानने के हमने विभिन्न स्रोत जाने: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट हमें यूँ ही देते रहें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे अहेड।